सो हेलो फ्रेंड्स। 26 जनवरी है आज और आप सभी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। हैप्पी 26 जनवरी, राइट। और आज परेड वगैरह देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे सब लोग। और जो सब राज फैमिली है उनमें से भी अभी वीडियोस आने स्टार्ट नहीं हुए। ऑफ कोर्स कल जैसे बोला था फ्लैग होस्टिंग वगैरह होगी। अरे भाई, आंटी जी ने बोला था ना अपनी वीडियो में। हाँ जी। बात करेंगे। और कल जो आप लोगों ने अगर मेरा शाम का वीडियो नहीं देखा है, जहाँ पर जो इनके बेटे हैं प्रिंस प्रिंस ने भी वीडियो डाल दी है। और हालांकि कुछ टाइम पहले लोगों ने भी अंदाज़ा लगा लिया था जब खेतों में रील्स शूट की जा रही थी। अभी तो आप देख रहे हैं कि देवर और भाभी के भी बहुत सारे रील्स खेतों वाले शूट किए जा रहे हैं। वही खेत, हाँ जी वही खेत, ये जहाँ पर जो तनीषा जी हैं उन्होंने रो रो के वीडियो बनाया था। रोने की कोशिश बहुत करी थी लेकिन एक आंसू भी नहीं निकला था जब नीतू महना को टारगेट करके वीडियोस बनाया था। और वो वीडियो आज के टाइम पे उन्होंने अपने चैनल से डिलीट भी कर दिया। वैसे कुछ लाइव्स वगैरह भी डिलीट करी हैं जो जगत भैया हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करा करिए। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा। और कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो आज बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो खेत की सच्चाई सामने आई, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स, अब देखो जनता को पता चल चुका है लेकिन फिर भी जो ये प्रिंस है इसने अपनी रीसेंट वीडियो भी कल डाली है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। एक कमेंट जिसमें इतने सारे लाइक्स भी हो गए तो उस कमेंट को उड़ा दिया। लेकिन नहीं, मेरे पास उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, मैं वो भी बताऊंगी आपको। जनता देख चुकी है कि किस तरीके से पूरी फैमिली मिलके पागल बना रही थी। याद है आपको उस टाइम पे जो सचिन है ये अंबाला में थे, ठीक है, जगत भैया। तो जब ये वीडियो आया था तब इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को कांटेक्ट किया, फ़ोन से बताया कि नहीं नहीं इस तरह से बनाओ भैया, जल्दी से जाओ। अब वहाँ पे उस टाइम ये बोला जा रहा था, आपको अगर याद है, कि जो जगत भाभी है वो अपने रिश्तेदारों क्या गई है। ये टर्म आपको याद होगा, है ना। मायके गई है, रिश्तेदारों क्या गई है। और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ये तो वहीं पे है, अंबाला में ही है, वहीं पे खेत वेत में बैठ के बनाया है वीडियो इसने। लेकिन ना ही ये अंबाला में थी, ना ही ये अपने रिश्तेदारों के सो कॉल्ड रिश्तेदार मायके वाले की लीगल एक्शन लेगी, कहीं पे भी नहीं थी। सिर्फ इसको खेत में जाके वो वीडियो बनाया था, जिंदगी खराब कर दी और वो सब चीजें। जब उसके बाद लोगों ने भी भरपूर मात्रा में उस पर कॉमेंट लिखे थे कि नहीं तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, आंसू निकल नहीं रहे। उस वीडियो के बाद ना, मतलब काफी लोगों की आंखें खुली थी कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। लोग जो सपोर्ट कर रहे थे जगत भाभी को वो भी उसके अगेंस्ट हो गए थे, है ना, याद होगा आप लोगों को। तो वो वाला वीडियो भाई यहाँ पे मिली भगत से बनाया गया था। और ये जो चीज़ है इसको एक्सपोज कुछ दिन पहले ही, अगर जगत भैया की वीडियो आपने देखी है, माता जी के साथ बैठ के वो बोल रहे थे कि आप कब से नहीं गई स्कूल, आपने देखा है, कब गई थी आप। तो आंटी जी ने खुद बताया था कि हम गए थे और 2 बार गए थे, है ना, उसको लेके जगत क्या नाम है, जगत भाभी, मैं और प्रिंस गए थे जब खेतों में बैठ के वीडियो बनाना था। फिर आंटी जी हंस गई, अच्छा वहां गए थे, वहां बैठ के बनाया था। तो पहले तो वहां पे खुल गया, फिर जो रील्स आ रही है लोगों ने भी समझ लिया। और अब खुलेआम जो कल प्रिंस ने वीडियो डाला है, बात करूंगी। और बात करूंगी उन कमेंट्स की, क्यों हटाए गए, ठीक है। और बात करूंगी भाई, सरिता जेठू जी ने आज एक सुबह सुबह कम्युनिटी लगाई है। अब उस कम्युनिटी किसके लिए लगाई है, वो उसका क्या मतलब है, आपको मैं बता देना चाहती हूँ। कल वहां से विदाई हो चुकी है आकांक्षा अनूप। और वहाँ पे सारे जितने भी आए थे, ये सारे ब्लॉगर्स वहाँ पे पहुंचे थे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट मैं ही नहीं, काफ़ी लोगों को इस चीज़ से आपत्ति है कि ये बर्थडे पार्टी कम लेकिन यूट्यूबर्स इवेंट ज़्यादा लगा है, क्रिएटर्स इवेंट ज़्यादा लगा है, ठीक है। तो चलिए पहले तो मैं इनकी बात कर लेती हूँ। जो प्रिंस का वीडियो आया है, प्रिंस का जो टाइटल था कल के वीडियो में, जहाँ पे मुझे आज दिखाना पड़ा आखिर वो खेत सिवान का था या अंबाला का, ऐसा क्यों किया गया था शूट, जानिए सच। भाभी किस खेत से शूट किया था वो रोते हुए। सो फ्रेंड्स खुद बता रहे हैं,
अपने खैर स्कूल में गए हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं कि कल देखो 26 जनवरी, मतलब ये 25 तारीख का वीडियो था, यहाँ पे हम शूट करेंगे, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगी, ये कलर हो गया है, स्कूल में काम चल रहा है, फंक्शन होगा। उसके बाद खेत दिखा रहे हैं, स्कूल के पीछे देखो ये सरसों का खेत है यहाँ पे, और वो जो उस टाइम पे लोगों को लगा था कि वहाँ पे, तो यहाँ पे बैठ के भाभी ने वीडियो बनाया था रोते हुए। रोते हुए क्या मतलब, वो तो सिर्फ एक्टिंग करी थी, एक्टिंग में नहीं ओवर एक्टिंग करी थी, जब एक आंसू तक नहीं निकला था, है ना। सो बताने की जरूरत नहीं है। और लोगों ने भी बहुत भर 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 के इस पे कमेंट्स लिखे हैं, मैंने कमेंट्स देखे थे इस पे। और जब उसको आके घर पे अपनी भाभी के सामने, और वो भी बैठी हुई है इनकी बीवी, दोनों मीशो मीशो कर रहे हैं। खैर आजकल तो ये चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो, हर जगह मीशो मीशो ही चल रहा है। और स्कूल में कौन प्रमोशन करता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। जगत भाभी जो खाना वाना बना के अब स्कूल जाएंगे, लोग पढ़ाने जाते हैं कुछ लोग, लेकिन मीशो का प्रमोशन करने जाते हैं। सोफा कम बेड लगवाया हुआ है ना, हाँ, जो लोग कह रहे थे सोफा कम बेड कौन लगाता है, वो मीशो के प्रमोशन के लिए लगाया हुआ है। फिलहाल तो यही लग रहा है ना। खैर, मीशो के बाद हम लोग इनके कमेंट सेक्शन पे आते हैं, जो कि आज के टाइम सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए। कल भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया था, तो उन सबका यही कहना था, मैं कमेंट पढ़ देती हूँ, कि उस समय तो तुम लोगों ने ये बोला था कि वो किसी रिलेटिव के घर गई थी कानूनी कार्रवाई के लिए, तो वहाँ का वीडियो था, उसके घर में नहीं बना सकती थी इसलिए खेत में जाके बैठी थी, है ना। सो अब यहाँ पे क्या है, उस टाइम तो पूरी फैमिली बोल रही थी कि वो गई है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, कुछ लोगों ने सोचा मायके गई है, लीगल एक्शन लेगी, लेकिन भैया वो कहीं नहीं गई थी, वो यहीं थी। कहाँ थी वो? यहीं थी, स्कूल के पास। वहां से कॉल आया, पूरी फैमिली ने मिल बांट के स्क्रिप्ट तैयार करी, चल तुम बैठ जाओ खेत में, है ना। और फिर बाद में यही देवर देवरानी अपनी वीडियो से बोल रहे थे, हमें बड़ा दुख हुआ उनका वो वीडियो देख के, कितना रो रही थी। तो ये पूरी फैमिली स्क्रिप्टेड कंटेंट लाती है, इनको एक्सपोज ये हो चुकी है। और अभी भी जो लोग इन पे यकीन कर रहे हैं भैया, उनका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कमेंट तुमने क्यों डिलीट किया फ्रेंड्स? जब पोल पट्टी खुल जाती है तो तुम लोग इस तरह से डिलीट करते हो, ये है इनकी सच्चाई। चलिए अब मैं बात करूंगी अप्सरा मॉम की। चलिए, अप्सरा मॉम का जो कल वीडियो आया है, वैसे मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि अप्सरा मॉम कहीं ना कहीं जो हम रिएक्शंस बनाते हैं, सुनती हैं, और इन रिएक्शन से इन्होंने कुछ सुधार भी आया है। आपने अगर नोटिस किया हो तो अब जो जगत भाभी हैं वो किचन में दिखने लगी हैं, इस बहाने रंजना की हेल्प होने लगी है ना। रंजना के साथ थोड़ा बर्तन वर्तन साफ करते हुए दिखती है, खाना, कल तो सब्जी भी बनाई थी, तो मिल बांट के काम हो रहा है। जहां तक बात रही काम वाली की, काम वाली के लिए आज आंटी ने बोला है कि हमने भाई पता किया है, 3-4 जगह फोन किया, लेकिन अभी प्रबंध नहीं हो पा रहा। अरे आंटी जी, शिद्दत से करिए, शिद्दत से कोशिश करिए, एक नहीं 4 काम वाली मिलेंगी, करके तो देखिए। क्योंकि देखिए कुछ लोगों ने आज फिर से लिखा है कि एटलीस्ट आप बर्तन वाली तो रख लो। देखो बर्तन वाली तो आजकल सबके घर में है, और आप लोगों को कौन सी कमी है, इतना टीशो टीशो कर ही रहे हो, मीशो मीशो। खुद ही आप कह रही थी आंटी वीडियो में घूम घूम के ना, देखो ये पूरा कमरा भरा पड़ा है, अब हमारे यहाँ जो आने वाला इवेंट है उसमें सब एक जैसा कलर पहनेंगे, थीम हमने रखा है, मतलब जो एनिवर्सरी पार्टी होने वाली है, एनिवर्सरी नहीं, एंगेजमेंट एनिवर्सरी पार्टी जो होने वाली है प्रिंस और उसकी रंजना की, है ना। सो आंटी ने टाइटल लिखा है कि सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए रंजना को मायके भेज दूं और कुछ दिन मनीषा घर संभाले। तो ये जो आंटी ने टाइटल लिखा है ना, इस टाइटल के बाद भरपूर मात्रा में, वैसे आंटी जी ने सोचा रंजना का। और भी देखिए जिस तरीके से आंटी बता रही थी सुबह उठ के, आंटी ने खिड़की दिखाई, खिड़की कह रही हूँ, घड़ी दिखाई, घड़ी के ऊपर चूहा आ गया है, चूहा, और ये कलर मैच घड़ी का और दीवार का कलर कैमोफ्लेज हो रहा है, मतलब एक ही कलर का है, चूहे को भगाना है। और फिर किचन में जाके जिस तरह से थोड़ा थोड़ा बात कर रही थी अपनी मतलब अपनी बहुरिया से, छुटकी बहुरिया से, ये चीज़ अच्छी लगी देख के कि हाँ चलो, अपनी जिस तरह से ये अपनी वीडियोस में तो स्पेशली जो जगत भाभी है वो आगे खड़ी हो जाती है, उनसे चैट दिखती है, लेकिन बेचारी रंजना, रंजना के साथ ये खुद बात करते हुए दिखती हैं। और कह भी रही थी, अरे तुम क्यों धो रही हो रात के बर्तन, वो आएगी धोएगी, तुम मत धो। तो आंटी जी का भी बिल्कुल कंसर्न है। फिर आंटी कह रही पेट के लिए करना पड़ता है ना। तो खाना भी बनाएगी, बर्तन भी साफ कौन कर रही थी? रंजना। ठीक है, अब यहाँ पर लोग देखिए, अगर आप लोग दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, है ना, लेकिन लोग कहीं ना कहीं से देख ही लेते हैं किसी ना किसी वीडियो में कि रंजना ही दिखती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन आंटी जी ने अब उसकी अपनी ड्यूटी संभाल लिया कि नहीं,
एक टाइम के तुम धोगी, एक टाइम के वो धोएगी, तो उसको मना करते हुए दिख रही थी, आंटी जी ने बोला भी था। अब यहाँ पर जो इन्होंने टाइटल लगाया, अगर आप लोग सोचो कि मूवी में वीडियो में ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वीडियो दिखाया है। बस उसको बोल रही थी कि तुम बर्तन क्यों कर रही हो, धो रही हो, वो आके धो लेगी। खैर, अब अगर हम बात करें इस पे, इनके इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के, जहाँ पे लोग भर भर के मात्रा में यही चीज़ लिख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मनीषा की क्लास, बड़ी बहू की फर्ज निभानी पड़ेगी, अब मुझे ही कुछ करना है। सो मैं इनका अच्छा लगा कि आंटी जी भी अब दोनों बहुओं में इक्वालिटी रखने का सोच रही हैं। और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जहाँ पे कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने लिखा है, भाई काम के डर से भाग जाती है मनीषा, हाँ, कि यहाँ पे रहूँगी तो काम करना पड़ेगा। स्कूल में रील्स बनाने जाती है, रंजना को मायके भेज दीजिए। कुछ लोगों ने ये कह दिया अभी आपको मेड नहीं मिलेगी, लेकिन रंजना के जाते ही मायके जाते ही मिल जाएगी चालू आंटी। हे भगवान, आंटी जी इससे पहले देखो, आप अभी लगवा लो एटलीस्ट, मतलब हाउस हेल्पर, बर्तन वाली, है ना। उनका तो चलो आपने बताया था हाथ टूट गया, जो ताई वगैरह आप बता रहे थे। सही सोच रही हैं, थोड़ा रंजना को भी बाहर घूमने भेजिए और मनीषा को संस्कार सिखाइए। ऐसा नहीं है कि सचिन की ही गलती रही है, सिर्फ मनीषा की भी गलती रही है। वो घर वालों से ज़्यादा यूट्यूबर्स को वैल्यू देती है। अगर हस्बैंड कुछ दिन गलत करे तो वाइफ का पूरा हक होता है हस्बैंड को सही और गलत के बारे में बताना। तो सही है, बेचारी बहुत सी वो भी परेशान थी, थोड़ा सा सही रहेगा। अच्छा सोचा है मम्मी, तो आंटी जी ने अच्छा सोचा है कि भाई बिल्कुल रंजना को भी मिलना चाहिए। आंटी जी भी घूम के आई हैं, है ना, ये भी घूम के आई हैं, क्या नाम है, जगत भाभी। तुम रंजना कैसे पीछे उड़ जाए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कब जाएंगे, क्योंकि अब तो भैया 26 फरवरी का ये लोग दिखाएंगे वीडियोस, उसके बाद उसकी एंगेजमेंट, खुद की एनिवर्सरी पार्टी होगी, उसके बाद भाई वहाँ पे जगत भैया जगत भाभी की जो अम्बाला में सेलिब्रेशन होगी। फिर ये बेचारी जाएगी कब आंटी जी। आंटी जी यही मैं सोच रही हूँ, कब भेजोगे आप, ये भी सोचने वाली बात है। सही कहा आंटी जी आपने, रंजना को मायके भेज दो, मनीषा को घर संभालने को बोलो, हम भी देखते हैं कैसा संभालते हैं। सास ससुर देवर बाबू इन लोगों का सब कैसे करती है, हमें देखना है। मनीषा पहले ही भाग जाएगी, पूरा घर संभालने को बोलोगे तो। उसको बस नया कपड़ा पहनना है और घूमना है और रील्स बनाना है। काम करने को बोलोगी तो मनीषा बीमार पड़ जाती है। मतलब लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये इनका वीडियो आया है। और चलिए, आंटी जी ने अब एटलीस्ट रिएक्शंस अगर हम देते हैं तो उस पर थोड़ी बातें अमल करनी स्टार्ट करी है। जैसे दोनों मिलके बहुएं काम कर रही है, एक टाइम का तुम करो, एक टाइम का वो। खुद जाके रंजना से भी बात कर रही है, वो भी उनको उसके साथ भी उनकी जो बॉन्डिंग है थोड़ी बहुत दिखना शुरू हुई है। बाकी खाने वाली नहीं, खाना तो यही बनाएंगी, लेकिन घर में भी मैंने चीज़ नोट करी कि अब धीरे धीरे थोड़ा सफाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है। आंटी जी कह रही डस्टिंग वगैरह, आंटी जी देती हैं इन चीज़ों पे ध्यान, लेकिन और थोड़ा आंटी और वीडियोस में। और जो आपके कंटेनर्स हैं किचन के, आप कोशिश करिए जो आटा वाला कंटेनर है सारे रिप्लेस कर दो भाई। अब आप लोग मीशो से करते हो तो मीशो से ही सब कुछ मंगाओ, अच्छे कंटेनर्स, क्योंकि वीडियोस बनाते हो, वीडियोस में दिखते हैं ना तो अच्छा लगता है, जो आटा रखने वाला कंटेनर होता है। बाकी तो ये है। बाकी अगर हम बात करें, कल जो पूनम टॉक्स है ना, वो लाइव कर रही थी, तो उसके उनकी लाइव में, खैर वो जिस जिस बारे में भी बात कर रही हूँ, उसके नीचे जो सुमित महल हैं, सुमित महल ने कमेंट किया था, जहाँ पे सुमित महल ने ये लिखा है, मैं कमेंट पढ़ देती हूँ। जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि जो ये शादी, ये जो सुमित महल को नेम फेम मिल गया, इसके लिए ये शादी कर रहे थे। तो उसके नीचे सुमित महल ने लाइव के नीचे आके लिख के गए थे, हालांकि वो कमेंट गायब कर दिया है। नेहा जी ने खुद लाइव में कहा है कि शादी नेम फेम के लिए नहीं की थी। आपको कोई संदेह है तो एक बार तिवारी फैमिली से फिर नेहा जी से फोन पर बात करके कंफर्म कर लीजिए। भाई आज सुमित महल ने खुद आके इस चीज को बोला है। जो लोग कह रहे हैं ना कि देखो शादी सिर्फ नेम फेम के लिए की जा रही थी, है ना, जो वहां से जो जगत दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग अपनी लाइव में बोल रहे थे, तो यहाँ पर सुमित महल ने जाके इस चीज को बोला है। ठीक है, अब सुमित महल मतलब क्या फिर से वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्या अपने चैनल से आके क्लियर करेंगे, क्या होगा ये तो हमें वक्त समय ही बताएगा। और लास्ट में हम आते हैं भाई साहब सरिता जेठू जी पे। सरिता जेठू जी का मैंने वीडियो देखा, वीडियो नहीं, वो वहां से उन्होंने अपनी कम्युनिटी लगाई है, मैं उसकी बात करूंगी।
तो कम्युनिटी में उन्होंने क्या लिखा है, ये कम्युनिटी किसके लिए लिखी है ये समझ नहीं आई। चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी कभी हजम हो ही नहीं सकता। फिर लिखा है नोट, यह बात मैंने ना तो चोरों के लिए लिखी है और ना ही कुत्तों के लिए। एक मजबूत पंक्ति के साथ आपका जेठू भाई सरिता जेठू दरग। सो ये है। अब ये किसके लिए लिखा है ये मैं अभी बात नहीं करूंगी, इस पे मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो क्यों लिखा है और किसके लिए लिखा है। क्या ये व्यूअर्स के लिए लिखा है आपने? चलिए मैं पहले ये व्यूअर्स पे छोड़ती हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए क्या उन कमेंट्स में जो इनकी ड्रेस पे सरिता जी की ड्रेस पे जो ट्रोल कर रहे थे उन्हें उनके लिए लिखा है या रिएक्शन चैनल्स को टारगेट किया है, फिर से किसके लिए लिखा है आप लोग नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले भैया कॉमेंट्स डिलीट होने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि सच्चाई खुल गई, खेत की सच्चाई भी सामने आ गई और पूरी फैमिली की भी सच्चाई है ना, झूठी फैमिली की सच्चाई भी सामने आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।